Hello bachcho, let's read the question. The question says an alkene obtained by dehydration of an alcohol on ozonolysis gives two molecule of acetaldehyde for each molecule of alkene. So we have to tell the alcohol A is. So यहाँ पे जो key concept हमें चाहिए that is ozonolysis and dehydration. So हमें ये दो concepts जो हैं वो पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमारे पास एक अल्कोहल है, उस अल्कोहल की जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो हमें मिल रही है एल्कीन, उस एल्कीन की जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो हमें मिल रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटैल्डिहाइड. इट्स एसीटैल्डिहाइड. ओके, सो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे. देखो एसीटैल्डिहाइड के टू मॉलिक्यूल्स अगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे. सो हम इस क्वेश्चन को बैक साइड से करने की कोशिश करेंगे. अब हम देखते हैं कि हमें अगर टू मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाल्डिहाइड बनाने हैं तो उसके लिए हमारे पास ओजोनोइड किस टाइप का बनेगा. सो हम कह सकते हैं कि उसके लिए जो ओजोनोइड होगा वो कुछ इस तरह का होगा. क्योंकि अगर हमारे पास ये वाला ओजोनोइड इसकी इस तरह से क्लीवेज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा. तो अगर हमारे पास ओजोनोइड ये है सो अगर हमें इसमें से एल्किन बनाना है कि कौन सा हमारे पास एल्किन होगा, सो इससे एक ही एल्किन पॉसिबल है, दैट इज दिस वन. और अगर हमें अब बनाना है कि इसमें से कौन सा अल्कोहल होगा जिससे ये डिहाइड्रेशन करके ये बनेगा, सो वो यही पॉसिबल है कि एक साइड पे हमारे पास क्या हो OH हो और एक साइड पे हमारे पास क्या हो H हो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल टाइप का ही है. सो यहाँ पे अगर हम डिहाइड्रेशन कर देंगे तो ये एल्किन बन जाएगी. सो गिवन ऑप्शन में से अगर हम देखेंगे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए. देखो डबली बॉन्डेड कंपाउंड तो नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी CH3 CH2 CH2 एंड CH3OH. सो ये हमारे पास डी ऑप्शन बन गया. देखो CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH है, उस CH पे OH लगा हुआ और CH3 लगा हुआ. दैट मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट. होप यू फाइंड द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.